जी, मोमी सलीम जो एक इन्वायरमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आज एक छोटी सी गैदरिंग रखी थी तकरीबन 15-20 लोगों की, जिसमें उन्होंने कुछ सजेशंस जो थे वो मांगे थे और कुछ चीज़ें डिस्कस की थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और स्पेशली जो इस्लामाबाद है वहाँ पे एक बढ़ती हुई ट्रैफिक है और पॉल्यूशन है और इस तरह के कई इश्यूज़ हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने लोगों से कहा कि वो ग्रुप उन्होंने बना दिए थे, छोटे छोटे तकरीबन 3 ग्रुप्स थे। उसमें उन्होंने कहा था कि लोग डिस्कस करें और आइडियाज़ दें कि किस तरह से इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक है और उसकी पॉल्यूशन है उससे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। कई लोगों ने कहा कि हमें कोई इस तरह के जो है वो पार्किंग स्लॉट्स बनानी चाहिए जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करें। कई लोगों ने कहा कि लोगों को इस चीज़ पे तैयार करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना जो गवर्नमेंट के प्रोवाइड किए हुए यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उसको इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ना निकालें ताकि सड़क पे रश कम हो। सब कुछ है। कई लोगों ने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी अपनी बसेस नहीं हैं, जिसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए खुद आते हैं या गाड़ी भिजवाते हैं। तो अगर प्राइवेट स्कूल्स के लोग जो है यानी प्राइवेट स्कूल्स के जो ओनर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने स्कूल्स की जो है वो बसेस प्रोवाइड करें ताकि एक बस के अंदर कम से कम 30 से 40 बच्चे जो हैं वो ट्रैवल कर सकें। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे किसी ने भी मेंशन नहीं की या किसी ने शायद इसका हिस्सा नहीं समझा, वो ये कि इस्लामाबाद जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दूसरी सिटीज़ से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि जो छोटी मोटी या दरमियाने दर्जे की समझे जो उनकी बेसिक नीड्स हैं जिसकी वजह से लोग इस्लामाबाद आते हैं वो उनको उनकी अपनी ही सिटीज़ में प्रोवाइड की जाए ताकि लोग अननेसेसरी ट्रैवलिंग्स ना करें इस्लामाबाद की तरफ। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहूँगी और जो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में उसके ऊपर काम किया जाए वो है पॉपुलेशन। जिस तरीके से हमारी खौफनाक तरीके से जो परवेज़ हुड भाई भी कहते हैं कि खौफनाक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और हसन निसार साहब भी कहते हैं कि ये एक जैसे कहते हैं कि हुजूम सा एक जमा होता चला जा रहा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लोगों को समझाना पड़ेगा कि जी पॉपुलेशन जो है हमें कम करनी है, बच्चे जो हैं वो 2 ही जो है वो बेहतर है। और काफ़ी अरसे तक तो मेरा ख्याल है कि हमें चाइना की तरह एक बच्चे की पॉलिसी पे चलना चाहिए। चले एक पे ना चलें तो 2 सही, लेकिन लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस तरह से जब आप बच्चे इतने ज़्यादा करते हैं तो ना आप उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दे पाते हैं, ना आप उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और ना ही कोई और तरह का आप उनके लिए कोई बेनिफिट बना सकते हैं। क्योंकि आप खुद देखते हैं कि किस तरह से आबादी हमारी बढ़ती ही चली जा रही है और चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या कोई भी आए, वो कभी भी बेसिक जो नीड्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हर हाल में बात वहीं पे आ जाती है कि जी गवर्नमेंट हमें ये नहीं प्रोवाइड कर रही, गवर्नमेंट हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, गवर्नमेंट हमें एजुकेशन नहीं दे रही। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि चले उनसे जो शिकायत है आपको वो आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जो बेतहाशा हमने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया है और हर किसी के घर में आपको 8 से 10 लोग ही नज़र आते हैं और बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिनको एजुकेशन तक का हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, वो सड़क पे वो बच्चे जो हैं रह रहे हैं। और इसी तरह से वो बच्चे जो हैं वो स्कूल से भी बाहर हैं, उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो पॉपुलेशन के ऊपर काम कोई भी नहीं कर रहा, ना प्राइवेट सेक्टर्स कर रहे हैं और ना ही हमारी गवर्नमेंट्स में से कोई भी कर रहा है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप किसी किस्म की फैसिलिटी चाहे वो पानी हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या एनवायरनमेंट को ही अगर अच्छा करना हो तो आप वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुसलसल हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, हर जगह से दरख्त काटे जा रहे हैं। एक तरफ तो नारा लगता है कि जी हम एक अरब दरख्त लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे? ज़मीन कहाँ है आपके पास वो एक अरब दरख्त लगाने के लिए? और दूसरी तरफ आप जो दरख्त ऑलरेडी लगे हुए हैं उन्हीं को काट काट के हाउसिंग स्कीम वालों को दे रहे हैं, जिसमें बहरिया वाले भी शामिल हैं और दूसरे भी। और क्योंकि जब इतनी आबादी है
تو وہ کہیں تو رہے گی نا، کہاں رہے گی وہ، آپ بتائیے؟ اگر ان کے لیے گھر نہیں بنیں گے، فلیٹس نہیں بنیں گے، اپارٹمنٹس نہیں ہوں گے 10 10 منزلہ، 12 12 منزلہ، تو یہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ کہاں اکوموڈیٹ ہوں گے؟ لیکن اس چیز کو کوئی بھی نہیں ریئلائز کر رہا، کوئی بھی نہیں بتا رہا، نہ ریلیجیس اسکالرز اس پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں، نہ پڑھا لکھا طبقہ بات کرنا پسند کرتا ہے کہ جی آپ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کریں۔ جو آپ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی یورپ میں تو یہ فری ہے، وہ فری ہے، میڈیکل فری ہے، وہ اپنے سٹیزن کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ان کا جا کے یہ بھی دیکھیں کہ ان کی پاپولیشن کتنی ہے، وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے یہاں کے لوگوں کو، آبادی کو ایک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ جو آبادی ان کے یہاں بڑھ گئی ہے یا پھیل گئی ہے، وہ بھی تھوڑی بہت جو ہوئی ہے وہ ایشینز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جو یہ پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی، ہم لوگوں نے جا جا کے وہاں پہ لندن اور امریکہ بھر دیا ہے، ورنہ ان کے اپنے یہاں اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہم نے الٹا ان کو مائنورٹی میں کر دیا لندن میں خاص طور پہ۔ تو ہم اس بات کو سوچنا چاہیے کہ پاپولیشن کو آپ کنٹرول کریں گے تبھی آپ انوائرمنٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں، تبھی آپ کسی بھی شعبے میں ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے بہت بری لگے، لیکن آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کر سکے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کل کو جو 2 نوالے آپ دے رہے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے، اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک نوالا آپ اپنے بچوں کو کھلا پائیں گے۔ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔